Hello students, myself Radhika Rathi. I welcome you on Anvira Online School. Today we will start our second chapter. We will start our second chapter for class फोर्थ। क्लास कौन सी है? फोर्थ क्लास EVS। तो आज हम कौन से चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे? सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर क्या है? क्लास फोर्थ का सेकंड चैप्टर है ये। सो नेम ऑफ आवर सेकंड चैप्टर इज आवर सेंस ऑर्गन्स। नेम ऑफ आवर दिस चैप्टर इज सेंस ऑर्गन्स। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सेंस ऑर्गन। हमारे बॉडी में कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं? सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनसे हम फील कर सकते हैं, लाइक एज स्किन, नोज, ईयर, ये सब क्या है? सेंस ऑर्गन्स है। स्किन से हम क्या फील कर सकते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी थिंग्स हॉट है या कोल्ड है। इसको हम कैसे फील करेंगे कि हॉट है कि कोल्ड है? टच करके फील करेंगे। तो स्किन के थ्रू ही हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या कौन सी चीज़ हॉट है कि कोल्ड है। एंड लाइक एज वी हियर बाय आवर ईयर्स एंड वी सी इन हेल्प विद आवर आईज। तो दीज आर ऑल sense organs in our body. So you understand? Okay, so let's start our sense organs chapter. Have you ever played the game musical chair? Have means क्या, you means आप, प्लेड मीन्स खेलते हो या कभी खेला है। द गेम, कौन सा गेम? म्यूजिकल चेयर। तो ये पूछ रहा है इस चैप्टर में कि क्या आपने कभी गेम म्यूजिकल चेयर खेला है या आप कभी ये गेम खेलते हो। तो आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने गेम खेला होगा म्यूजिकल चेयर। खेला आप में से किसी ने? खेला आप लोगों ने म्यूजिकल चेयर गेम कभी? यस, हम सभी ने कभी ना कभी तो म्यूजिकल चेयर खेला ही होगा। तो ये गेम कैसे खेलते हैं? किसी को पता है? आप जानते हो ये गेम कैसे खेलते हैं? नाउ वी सी इन दिस पिक्चर्स। आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? आप इस पिक्चर्स में क्या देख रहे हो? इस पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहा है कि सम चिल्ड्रंस प्लेइंग म्यूजिकल चेयर गेम। तो कुछ बच्चे क्या खेल रहे हैं? म्यूजिकल चेयर गेम खेल रहे हैं। इस गेम में क्या होता है? हम एक सर्किल में, एक राउंड में चेयर्स को सेट कर देते हैं एंड वन पर्सन बेल म्यूजिक। वन पर्सन क्या करता है? बेल म्यूजिक को बजाता है। एंड चिल्ड्रंस आर अराउंड रन विद बाय चेयर्स। तो कुछ चिल्ड्रंस क्या करते हैं? अराउंड किसके? चेयर के अराउंड चेयर रन। तो चेयर के चारों तरफ दौड़ते हैं, घूमते हैं। एंड देन स्टॉप द म्यूजिक एवरी चिल्ड्रन टेक आवर चेयर एंड सिट। तो जब म्यूजिक रुक जाता है तब कुछ बच्चे क्या करते हैं? अपनी अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं और जो बच्चा नहीं बैठ पाता है वो आउट ऑफ द गेम। तो वो बच्चा क्या हो जाता है? आउट हो जाता है। तो ऐसे म्यूजिकल चेयर खेलते हैं। आप लोगों ने भी खेला होगा, हमने भी खेला। सो इस चैप्टर में ये बोल रहे हैं कि क्या आप लोगों ने कभी म्यूजिकल चेयर गेम खेला है? Isn't it an interesting game? तो यह पूछ रहे हैं कि is not, नहीं, an interesting game। इंटरेस्टिंग मीन्स अच्छा गेम, रुचि वाला गेम। इस गेम में क्या मजा नहीं आता है? इंटरेस्ट नहीं आता है? इस गेम में बहुत इंटरेस्ट आता है। Whenever we play this game, whenever means जब भी, we means हम, play means खेलते हैं, this game, इस गेम को, we become fully alert, we became means
हम हो जाते हैं क्या, बिकम मीन्स हो जाते हैं, फुल्ली मीन्स कंप्लीटली, अलर्ट मीन्स सचेत, अलर्ट मीन्स सचेत हो जाते हैं हम, कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं। जब हम यह गेम खेलते हैं तो हम कंप्लीटली कंसंट्रेट हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। What do we do in alertness? What do means क्या करते हैं, we do हम इसमें alertness में क्या करते हैं, alert होके क्या करते हैं। Your teacher often says, your teacher means आपके टीचर कहते हैं, often says, often कहते हैं, says means कहना, in class आपके टीचर आपकी क्लास में कहते हैं, keep quiet चुप रहो, be attentive ध्यान दो, इधर ध्यान रखो, and look at me और मुझे देखो, और मुझे देखो, etc। जब आपके टीचर आपकी क्लास में ऐसा बोलते हैं ना, कीप क्वाइट, बी अटेंटिव, लुक एट मी, चिल्ला के जब टीचर्स क्लास में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, जब अपन लोग आप लोग बात करते हो, चुप रहो, ध्यान नहीं देते हो, तो बोलते हैं ना, बी अटेंटिव एंड लुक एट मी, मुझे देखो, एक्सेट्रा, वाइल प्लेइंग म्यूजिकल चेयर गेम। उसी प्रकार, वाइल मीन्स वैसे ही, प्लेइंग मीन्स खेलते हैं, म्यूजिकल चेयर गेम। We keep our eyes wide open, we means हम, keep means रखते हैं, our eyes हमारी आंखें completely open रहती है। जब हम म्यूजिकल चेयर गेम खेलते हैं तो हमारी आईज completely open रहती है, खुली रहती है। and concentrate on all sounds, concentrate means ध्यान होना, और हमारा ध्यान कहाँ पे होता है, completely all sounds, जो साउंड, जो म्यूजिक बजता है उसके साउंड पे होता है कि कब यह म्यूजिक स्टॉप हो और कब हम हमारी चेयर पे जाके बैठ जाएं। तो हम जब म्यूजिकल प्लेयर गेम खेलते हैं तो हमारी आंखें पूरी खुली होती है, एंड वी कंसंट्रेट ऑफ ऑल साउंड्स, हम कंप्लीटली कंसंट्रेट करते हैं साउंड्स को। We also try to keep touch with chair, we means हम, try means कोशिश करते रहते हैं, keep means करना, touch means छूना, with the chair और हम अपनी चेयर को छूते रहते हैं। जब हम गेम खेलते हैं तो हम completely अपनी चेयर को छूते रहते हैं। Think and write, alertness in which body part is required to win a musical chair game, alertness of which body part required होता है किसमें, जीतने के लिए, या म्यूजिकल चेयर गेम जीतने के लिए एक बॉडी का कौन सा पार्ट अलर्ट होना चाहिए, कौन सा बॉडी पार्ट अलर्ट होना चाहिए, आई एंड ईयर, कौन सा बॉडी पार्ट अलर्ट होना चाहिए, आईज एंड ईयर। आईज मीन्स हम हमारी आंखें खुली रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पर्सन कब म्यूजिक स्टॉप करे, एंड ईयर मीन्स हमें सुनाई देगा जब म्यूजिक स्टॉप होगा। तो कौन से बॉडी पार्ट्स हमें अलर्ट रखने होंगे, आईज एंड ईयर। Next, what is the common name given to these parts or organs? What is the common name given to these parts or organs? इन organs के, इन parts के common name क्या होते हैं? Eye means आँख और ear means कान। तो इनके common names आपको write down करने हैं। So our next part is sense organ। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था कि सेंस ऑर्गन कहाँ यूज होते हैं, कैसे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स होते क्या है। सेंस ऑर्गन्स मीन्स जिसको हम लाइक फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसके थ्रू, ऑर्गन के थ्रू हम सुन सकते हैं। दीज आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। जब हम कोई भी चीज छूते हैं या हमें कोई भी चीज म्यूजिक वगैरह सुनाई देता है तो हम किसके थ्रू सुनते हैं, ईयर के थ्रू। हम कोई चीज देखते हैं, फेस्टिवल में जाते हैं तो किसके थ्रू देखते हैं, आवर आईज। तो दीज आर सेंस ऑर्गन्स। लेट्स स्टार्ट आवर दिस पार्ट। चिल्ड्रन, सेंस ऑर्गन इज नॉट अ न्यू वर्ड फॉर यू। बच्चों, टीचर कहती है बच्चों,
सेंस ऑर्गन, नॉट मीन्स नहीं, न्यू वर्ड मीन्स नया शब्द फॉर यू। तो टीचर कहती है बच्चों से, बच्चों सेंस ऑर्गन कोई नया वर्ड नहीं है आपके लिए। रिकॉल द एक्सपीरियंस ऑफ केजी स्टैंडर्ड और फर्स्ट क्लास। रिकॉल मीन्स याद करो, रिवाइज करो, एक्सपीरियंस मीन्स अपने अनुभव को, केजी एंड फर्स्ट क्लास। तो टीचर बच्चों से कहती है कि सेंस ऑर्गन्स आपके लिए नया वर्ड नहीं है। आप अपने केजी स्टैंडर्ड एंड फर्स्ट क्लास के रिमेंबर एक्सपीरियंस को रिकॉल करो, रिवाइज करो। यू यूज्ड टू आइडेंटिफाई योर नोज, स्किन, टंग एक्सेट्रा इजीली। यू मीन्स आपने, यूज्ड मीन्स यूज किया था, आइडेंटिफाई मीन्स पहचानने के लिए अपनी नोज, स्किन, टंग ETCR इजीली, जब आपने उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इजीली यूज किया था, अपने नाक को, स्किन को, टंग को ETCR आपने यूज किया था कि नहीं किया था। तो दीज आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। इनको हम क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। The sense organs allow us to feel the world around us. Sense organs allow means हमें अनुमति देते हैं, us means हमें, feel means अनुभव करने का, महसूस करने का। The world around us, हमारे चारों तरफ की दुनिया में क्या हो रहा है, ये हम किसके थ्रू महसूस करते हैं? सेंस ऑर्गन के द्वारा। तो सेंस ऑर्गन हमें यह महसूस कराता है कि हमें हमारे चारों ओर क्या हो रहा है। सेंस ऑर्गन्स मेक अस अवेयर अबाउट एनी डेंजर। सेंस ऑर्गन्स मीन्स संवेदनशील भाग, संवेदनशील अंग कौन से होते हैं हमारी बॉडी में? नोज, टंग, आईज, ईयर, ये सब क्या है? सेंस ऑर्गन्स हैं। तो ये सब क्या करते हैं? मेक मीन्स बनाते हैं, अस मीन्स हमें, अवेयर मीन्स केयरफुल, हमें किसी भी डेंजर से, खतरे से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? जब हमारे चारों तरफ कुछ अनहोनी होनी होती है तो हमें उससे बचाते हैं। वी कैन से दैट, हम यह कह सकते हैं या हम यह कहते हैं। से मीन्स कहना। सेंस ऑर्गन्स कीप अस सेफ। सेंस ऑर्गन्स मीन्स संवेदनशील अंग, कीप मीन्स रखते हैं, सेफ मीन्स हमें किसी भी डेंजर से बचाते हैं, सेफ मीन्स बचाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंस ऑर्गन्स हमें खतरे से बचाते हैं। Our eyes, ears, nose, tongue and skin are our sense organs। तो आपकी बॉडी में कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं? आपकी आँखें, आपके नाक, आपके कान, आपकी जीभ और आपकी स्किन, ये सब आपकी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। Let us learn a little more about these। लर्न मीन्स सीखते हैं, लिटिल मोर मीन्स थोड़ा सा, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा सीखते हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेंस ऑर्गन की डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। सेंस ऑफ साइट, संवेदनशील अंग, साइट मीन्स देखना। तो देखने के लिए कौन सा सेंस ऑर्गन यूज करते हैं? हम किससे देखते हैं? हमारी आईज से देखते हैं। तो हमारी आईज हमारी बॉडी के लिए क्या हुई? सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑफ साइट, हम किससे देखते हैं? आईज से। तो हम आईज के बारे में पढ़ेंगे। आईज आर आवर सेंस ऑफ साइट। तो हमारा सेंस ऑफ साइट क्या है? आईज है, जिसके थ्रू हम देखते हैं। तो वो सेंस ऑर्गन कौन सा हुआ? आईज हुआ। These are the windows through which we look around। These are, यहाँ the window means खिड़कियाँ, through किसके द्वारा? खिड़की के द्वारा। we look means देखते हैं, around means चारों तरफ। तो हम आँखों के द्वारा ही खिड़की के बाहर चारों तरफ देख सकते हैं। Now you can see in this pictures। आप इस पिक्चर्स में क्या देख रहे हैं? या आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है?
इस पिक्चर्स में क्या है? इन पिक्चर 3 चिल्ड्रंस look seen outside for the window। इस पिक्चर्स में 3 बच्चे कहाँ देख रहे हैं? बाहर की तरफ देख रहे हैं, विंडो से बाहर की तरफ देख रहे हैं कि उनके चारों तरफ या उनके बाहर विंडो की तरफ बाहर की साइड क्या हो रहा है। तो हम किसके द्वारा देखते हैं? अपनी आंखों से देखते हैं। Have you ever played a game in which we are asked to become blindfolded? Have you ever played? Have means क्या, you means आपने, played means खेला, game कौन सा गेम? We are asked जिसमें हम पूछते हैं, blindfolded कि क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? blindfolded means एक गेम का नाम है, अंधा गोटा। क्या नाम है? अंधा गोटा। इस गेम में एक पर्सन के या 1 चिल्ड्रन के आईज पे पट्टी बांधी जाती है, उसको राउंड घुमा के पूछा जाता है कि अब तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, एंड यू आइडेंटिफाई एनी सम अदर चिल्ड्रन टच एंड देन आउट। तो इसमें हमने यह गेम सभी ने खेला है और उस गेम में यह पूछा है ना कि क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है। उस गेम में वो गेम कौन सा होता है? अंधा गोटा। डजंट इट चेंज आवर एंटायर वर्ल्ड। डजंट मीन्स क्या नहीं, चेंज मीन्स बदलता है, आवर एंटायर वर्ल्ड तो क्या उस समय हमारे आसपास का एरिया या कम्प्लीटली हमारे आसपास की दुनिया बदल जाती है? यस, चेंज आवर एंटायर वर्ल्ड। क्यों बदल जाता है? क्योंकि जब हमारी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है तो हमें हमारे आसपास में या हमारे अराउंड में चारों तरफ में क्या हो रहा है वो हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। आईज आर देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आईज मीन्स आंखें, वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारी आंखें ये देखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Eyes are protected by eyelids। Eyes are आंखें क्या करती है? Protected means सुरक्षा करती है, by eyelids। eyelids की सुरक्षा किसकी? आंखें हमारी किसकी? हमारी आंखों की सुरक्षा कौन करता है? हमारी आंखें के ऊपर जो पलकें होती है, eyelids means पलकें, eyelids means पलकें। तो हमारी पलकें हमारी आंखों की सुरक्षा करती है। Blinking of eyes keeps them moist। Blinking means बार बार झपकना, पलकना। Of eyes हमारी आंखें बार बार पलकती हैं, ऐसे झपकती रहती है ना। आप लोगों की भी झपकती है, मेरी भी झपकती है। तो blinking of eyes keeps means रखती है, them moist means नमी, आंखों में नमी रखती है। तो हमारी जो आंखें होती है वो बार बार ब्लिंकिंग करती है, झपकती रहती है, पलकती रहती है। तो उससे हमारी आंखें कैसी होती है? नम रहती है। कैसी होती है? नम रहती है। एंड वॉचिंग टू मच स्क्रीन, टीवी और मोबाइल मैक्स आवर आईज ड्राई। वॉचिंग मीन्स देख रहे होते हैं, टू मच बहुत ज़्यादा, स्क्रीन मीन्स कौन सी स्क्रीन? टीवी एंड मोबाइल की। मैक्स मीन्स बनाती हैं, आवर आईज ड्राई। तो जब हम बहुत ज़्यादा या बहुत देर तक टीवी या मोबाइल देखते हैं तो उससे हमारी आंखें क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। एंड इट अफेक्ट्स आवर साइट आल्सो। इट मीन्स कौन? आईज। अफेक्ट्स मीन्स प्रभाव डालती है, आवर साइट मीन्स हमारे देखने के नज़रों पे प्रभाव डालती है। जब हम बहुत देर तक टीवी, मोबाइल या कंप्यूटर कुछ भी यूज़ करते हैं तो उससे हमारी आंखें क्या हो जाती हैं? ड्राई हो जाती है। एंड हमारी आंखों पे देखने में अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। डू यू नो? क्या तुम जानते हो? नो मीन्स जानना। लाइट इनेबल्स आवर आईज टू थिंग्स। लाइट मीन्स प्रकाश, इनेबल्स ज़रूरी होती है आवर आईज थिंग्स के लिए, हमारी आंखों के लिए रोशनी होने के लिए, हमें चीज़ों को देखने के लिए हमारी आंखों में रोशनी होना बहुत ज़रूरी है। इन कंप्लीट डार्कनेस, डार्कनेस मीन्स अंधेरा, जब बिल्कुल अंधेरा हो,
वी कैन नॉट सी मीन्स देखना। तो जब कंप्लीट अंधेरा होता है तो हम नहीं देख सकते। जब आपको किसी अंधेरे रूम में या जब सब लाइट्स ऑफ और आपको वहाँ खड़ा कर दे और बोले कि आपको क्या वह चीज़ दिखाई दे रही है, तो वो आपको दिखाई देगी क्या? देगी आपको वह चीज़ दिखाई अंधेरे में? नो, तो वी कांट सी, तो हम नहीं देख सकते। इसके लिए हमारी आंखों में क्या होना चाहिए? रोशनी होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी आंखें किसके लिए यूज होती है? देखने के लिए होती है। Next, this time is our activities. Explore and write. First, how do people who do not have eyesight study? How means कैसे, do people लोग करते हैं, who means कौन, जो, not means नहीं, have means रखते हैं, eyesight means देखना, study तो जिन लोगों में आँखों में रोशनी नहीं होती है या जो लोग नहीं देख सकते हैं वो कैसे स्टडी करते हैं? तो वो लोग कैसे स्टडी करेंगे? टू हियर, बाय हियर, कुछ लोग उनकी हेल्प करेंगे, उनको बोल के सुनाएंगे तो वो सुन के उसको लर्न कर सकते हैं। एंड बाय साइट, आई साइट के थ्रू वो स्टडी नहीं कर सकते। Have you ever helped a differently abled person? Have you, क्या तुम, ever helped, हमेशा हेल्प करोगे, differently मीन अलग अलग, abled person मीन जो इस पर्सन को, जो किसी भी काम को करने में एबल नहीं है, तो क्या तुम हेल्प करोगे? कैसे करोगे उनकी हेल्प? जैसे कोई सुनने के लिए कैपेबल ना ही होता है, कोई सुनने के योग्य नहीं होता है, तो कोई देखने के नहीं होता है, तो तुम उन लोगों की हेल्प कैसे करोगे? तो आप लोग उन लोगों की हेल्प कैसे करोगे? वैसे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ आंसर राइट डाउन करना है। नेक्स्ट, सेंस ऑफ हियरिंग। सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने का काम कौन करता है? ईयर। हम किसके थ्रू सुनते हैं? ईयर के थ्रू सुनते हैं। तो हियरिंग मीन्स सुनना, सेंस मीन्स संवेदनशील। सुनने के लिए कौन सा संवेदनशील अंग होता है? कान। हम कान के द्वारा ही सुनते हैं, चाहे म्यूजिक लाउडली हो चाहे स्लोली हो, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईयर के थ्रू। यस, लेट्स स्टार्ट आवर with your palms close both of your ears tightly। with yours means के साथ, आपकी palms means हथेली, palms means हथेली, close means बंद करना, both of your ears आपके दोनों कानों को, tightly means कस के पकड़ना। तो आप अपने दोनों हाथों की हथेली से, हथेली को बंद कर दो, उससे अपने हथेली से अपने कानों को अपने कान पे रख के कानों को बंद कर दो टाइटली। कैन यू हियर साउंड्स? कैन मीन्स क्या, हियर मीन्स सुनना, साउंड्स क्या आपको साउंड मीन्स ध्वनि सुनाई दे रही है? जब आपने अपने दोनों हाथों की हथेली से कान को बंद कर दिया है तो अब आपको क्या साउंड्स, ध्वनि सुनाई देगी आपको? नो, वी कांट हियर साउंड, हम दो साउंड को नहीं सुन सकते। वी हियर द वॉइस ऑफ टीचर। वी मीन्स हम, हियर मीन्स सुनते हैं, द वॉइस मीन्स आवाज, वॉइस मीन्स आवाज। टीचर की आवाज हम कहाँ से सुनते हैं? ईयर से सुनते हैं। साउंड ऑफ स्कूल्स बेल, तो स्कूल में जब घंटी बजती है, साउंड मीन्स बजती है, जब ध्वनि आती है, तो स्कूल्स बेल, जब स्कूल में बेल मीन्स घंटी बजना, तो रिंग बजती है, बेल बजती है, तो हम किसके थ्रू सुनते हैं? ईयर के थ्रू सुनते हैं। A melodious songs or the irritating sound noise at a busy creatures with the help our ears। A melodious song means हमारा जो फेवरेट सॉन्ग होता है। हमारा भी कोई, आपका भी कोई फेवरेट सॉन्ग होगा, है कि नहीं है आपका कोई फेवरेट सॉन्ग? सबका होता है कोई ना कोई फेवरेट सॉन्ग, तो उनका भी कोई फेवरेट सॉन्ग सुनते हैं। कैसा होता है? मेलोडियस सॉन्ग्स एंड इरिटेटिंग ट्रैफिक नॉइज।
जब हम बाहर मार्केट में जाते हैं तो गाड़ियों की बहुत सारी आवाज़ आती है, टू 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 टू, टी 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 टी, हॉर्न वगैरह बजते हैं, बहुत सारी वॉइस होती है, नॉइज होता है। नॉइज मीन्स शोर, इरिटेटिंग मीन्स हमको चिड़चिड़ापन करते हैं, हमें चिड़चिड़ा कर देते हैं, हम परेशान हो जाते हैं उस वॉइस को सुन के। एंड एट अ बिजी क्रॉसिंग विद द हेल्प आवर ईयर्स, एंड अ बिजी क्रॉसिंग विद द हेल्प आवर ईयर्स, तो हम किस में बिजी हो जाते हैं? क्रॉस करने में। हमारे कानों को ये सब आवाज़ अच्छी नहीं लगती है, हमारे कानों को ये सब वॉइस क्रॉस करने में अच्छी नहीं लगती है। तो जब हम स्कूल में होते हैं तो बेल बजती है, मेलोडियस सॉन्ग्स कोई होता है ऐसा जो इरिटेटिंग ट्रैफिक नॉइज होती है, उससे हमारे ईयर्स के थ्रू हम उसको सुन पाते हैं ना। तो वैसे ही हमें ये सब भी ईयर के थ्रू आवाज़ ही सुनाई देती है। Our external ear was, our external means बाहर का कान, हमारा जो बाहर की तरफ कान होता है, ears simply collect sound waves, हमारा जो बाहर का कान होता है, collect means इकट्ठा करना, sound means आवाज़ को, ध्वनि को, waves means किरणें। तो हमारा जो बाहर का कान होता है वो आसानी से कलेक्ट करता है साउंड को। एंड इट इज़ द इनर ईयर मीन्स हमारा जो अंदर का कान होता है, विच इनेबल्स अस टू लिसन टू द साउंड। तो हमारा जो अंदर का कान होता है, इनेबल्स मीन्स योग्य होता है, लिसन मीन्स सुनना, टू द साउंड। तो हमारा जो बाहर का कान होता है वो क्या करता है? हमारे साउंड वेव को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करने का काम करता है। और जो हमारा इनर ईयर होता है वो क्या करता है? वो साउंड को सुनाने के लिए, लिसन करने के काम आता है। द इनर ईयर ऑल्सो हेल्प अस टू कीप बैलेंस ऑफ द बॉडी। हमारा इनर ईयर मीन्स जो अंदर का कान होता है, ऑल्सो में हेल्प मीन्स हेल्प करता है अस टू कीप बैलेंस ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी को बैलेंस रखता है, कीप करता है, मेंटेन करता है। तो हमारा इनर ईयर क्या करता है? साउंड को लिसन करने का तो वर्क करता ही है और हमारी बॉडी को बैलेंस भी करता है। देयर इज अ वैक्स लाइक प्रोटेक्टिव सबस्टेंस इन आवर ईयर। वहाँ पर, कहाँ पर? देयर मीन्स हमारे कान में। वैक्स लाइक मीन्स, वैक्स मीन्स मोम, वैक्स मीन्स मोम, लाइक मीन्स जैसा, प्रोटेक्टिव मीन्स सुरक्षा करने वाला, सबस्टेंस मीन्स पदार्थ। तो हमारे कान में एक मोम जैसा पदार्थ होता है जो हमारे कानों की सुरक्षा करता है। आपके कान में भी होता है, हमारे कान में भी होता है। दिस ईयर वैक्स protects the ears from dirt and insect etc. तो this ear means यह कान, वैक्स प्रोटेक्ट्स, यह वैक्स मीन्स मोम जैसा जो पदार्थ होता है, प्रोटेक्ट मीन्स बचाता है। किसको? हमारे कान को। किससे बचाता है? डर्ट मीन्स गंदा होने से और कुछ इंसेक्ट के एंटर होने से बचाता है। जब हमारे कानों में कोई कचरा या कोई भी इंसेक्ट वगैरह चले जाते हैं तो उससे हमारी सुरक्षा कौन करता है? ये वैक्स लाइक सबस्टेंसेस, मोम जैसा जो पदार्थ होता है वो हमारी कानों की सुरक्षा करता है, हमें उससे बचाता है। कैसे बचाता है? हम ये उस कोई भी इंसेक्ट या डस्ट जो एंटर होती है हमारे कान में, उससे यह चिपक जाता है तो वह हमारे कान में प्रवेश कर ही नहीं पाता है। वी शुड नॉट पुट एनी पॉइंटेड आर्टिकल लाइक पिन और इवन ईयरबड्स इन आवर आइज। तो वी शुड हम कर सकते हैं, नॉट मीन्स हम नहीं रख सकते, पुट मीन्स रखना, तो हम नहीं रख सकते एनी पॉइंटेड, कोई भी, पॉइंटेड मीन्स नुकीली, आर्टिकल लाइक पिन, कोई नुकीली पिन, या ईयरबड्स जिसको हम क्या कहते हैं? ईयरफोन। आप लोग कानों में ईयरफोन, ईयरबड्स लगा के कुछ सुनते हो ना, तो हम हमारे कानों में कोई भी पॉइंटेड पिन या ईयरबड्स नहीं रख सकते हैं। रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, इससे हमारे कानों में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो हियर व्हाट वी सीन इन दिस पिक्चर, हम इस पिक्चर्स में क्या देख रहे हैं? आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है?
और टीचर स्पीक इन माइक, तो टीचर किससे बोल रहा है? माइक में बोल रहा है। एंड सम चिल्ड्रंस हियर टू आवर ईयर, तो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? उसको सुन रहे हैं। किससे सुन रहे हैं? ईयर से। तो इस पिक्चर्स में एक टीचर है वह बोल रहा है एंड कुछ बच्चे सुन रहे हैं। So our this chapter continues in this next part. Okay, thank you.